बड़ी खबर आपको बता दें, 85 प्रदेश सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। एआईसीसी ने ये रोक लगा दी है, सूची पर रोक लगाई है। पीसीसी सचिवों की पिछली लिस्ट पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि हाल ही में 85 पीसीसी चीफ प्रभारी बनाए गए थे। सुखजिंदर रंधावा के अनुमोदन के बाद ये लिस्ट आई थी। 27 मई 2023 की सूची पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सभी नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से कि जो 85 सूची जारी की गई थी उस संबंध में ये अभी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं अगली खबर का रुख करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत तो 2 दिवसीय पोकरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। मंत्री ने पोकरण के फलसूंड रोड स्थित जाजवला माता मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंत्री ने व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर व्यापारी और भाजपा नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। मंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं राजस्थान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव 2023 लड़ने का दावा किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार के इन 9 सालों में जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कायम हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट हो गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों सार्वजनिक मंच से कार्यकर्ताओं की बैठक में सब जगह ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। और जिस पार्टी के पास में देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो, मुझे लगता है उसको चेहरों की खोज नहीं करनी पड़ती। और इसी खबर लेते हैं, जहां पर भूरेकापुरा में युवक की हत्या के मामले में शव नहीं लेने पर परिजन अड़े हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी और मांग पूरी न होने तक परिवार वाले अड़े हुए हैं। कल से समझाइश का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन परिवार वाले हॉस्पिटल के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन करने से लगा हुआ है जाम। वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है जाम लगने से। आपको बता दें कि आसाराम मीणा की मारपीट करके हत्या हुई थी और उसके बाद से ही लगातार ये स्थिति बनी हुई है। धर्मेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ करौली से जुड़े हैं। धर्मेंद्र, समझाइश लगातार की गई लेकिन अभी तक माने नहीं है ये, और पुलिस क्या कह रही है? अब बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा मामला लांगरा थाना क्षेत्र के भूरेकापुरा का है, जहां कल दोपहर मारपीट कर 20 वर्षीय युवक की हत्या हुई थी। उसके बाद मृतक का शव हॉस्पिटल लाया गया था, जहां सारी कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बाद ही परिजन शव लेने से इनकार कर दिया और रात भर ये हॉस्पिटल में डटे रहे। समझाइश का दौर चलता रहा। आज सुबह एक बार फिर समझाइश का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी और इसके बाद ही हॉस्पिटल के बाहर मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन जारी है। परिजनों की जो मांग है, उनकी मांग है कि 31,000 रुपए उसके जो वृद्ध पिता है उसको पेंशन दी जाए, साथ ही 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। इसमें जो आरोपी है उनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो, साथ ही सुरक्षा के लिए कोई लाइसेंसी हथियार उपलब्ध कराया जाए और कुछ इसमें सरकारी कर्मचारी के भी नाम सामने है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने तक मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो प्रदर्शनकारी, उनका कहना है कि जल्दी यहाँ जो सांसद है डॉक्टर प्रवीण मीणा, उनके भी यहाँ आने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। हालांकि हमारी इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुरेश मीणा जी से भी बात हुई है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द टीम गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जो घटना स्थल था वहां भी पुलिस तैनात है, साथ ही हॉस्पिटल में भी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए धर्मेंद्र शर्मा। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां बेकाबू होकर एक ट्रेलर दुकान में जा घुसा। टायर फटने के कारण यह ट्रेलर बेकाबू हो गया। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा जा रहा था यह ट्रेलर को बाहर निकलवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। भीलवाड़ा के कानिया खेड़ी चौराहे पर यह हादसा हुआ। तो भीलवाड़ा से खबर बता रहे हैं, देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह ट्रेलर अंदर दुकान में जा घुसा। राहुल से और बात करेंगे, हमारे संवाददाता जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, कोई जनहानि तो नहीं हुई किसी तरह का? राहुल, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? राहुल कौशिक से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपडेट आपको देते हैं। बड़ी खबर के बारे में तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं, किस तरह से बेकाबू हो गया है ट्रेलर। बताया जा रहा है कि इस ट्रेलर का टायर फट गया था और टायर फटने के बाद ये दुकान में जा घुसा। राहुल कौशिक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल, ये कोई जनहानि तो नहीं हुई? जी, ये ट्रेलर था, इसका टायर फट गया था, उसके बाद ये दुकान में जाके घुस गया। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई, पर कहीं ना कहीं जो दुकान के बाहर वाहन खड़े थे उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। कई वाहन ट्रेलर के नीचे दबे हुए हैं। आसपास के लोगों की वहां भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस को वहां बुला लिया गया है।
ट्रेलर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पर जिस प्रकार से ट्रेलर का जो हैवी वजन होता है वो ट्रेलर नहीं निकल पा रहा है और भी मशीन उपकरणों को मंगाया गया है ताकि ट्रेलर को निकाल सके और जो नीचे वाहन दबे हुए हैं उनको भी निकाला जा रहा है जल्द से जल्द, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जाए, ऐसा घटना ना हो जाए जिससे जनहानि हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कौशिक आपका इस खबर पर जानकारी देने। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर जेडीए जोन 10 में प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई देखने को मिली। इकोलॉजिकल जोन में बसाई जा रही 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। लूनियावास में ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। 4 बीघा एरिया में ये अवैध कॉलोनीज बसाई जा रही थी। आगरा रोड टनल के पास भी 14 बीघा में ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। 14 बीघा में बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया जा रहा है। विनायक एनक्लेव नाम से ये बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनियां। कॉलोनी में अवैध बाउंड्री वॉल और सड़क को उखाड़ दिया गया है। जयपुर की इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। जेडीए जोन 10 में प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई देखने को मिली है। इकोलॉजिकल जोन में अवैध तरीके से 3 कॉलोनियां बसाई जा रही थी। अब जब ये 3 अवैध कॉलोनियां पर जब जानकारी लगी तो फिर बुलडोजर चल गया है। लूनियावास में ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। रोशन और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, ये कब से बसाई जा रही थी कॉलोनी और अब जाकर पता चला प्रशासन को, हालांकि ये ध्वस्त किया जा रहा है? रविंद्र, देखिए, ये जो कॉलोनियां हैं रातों रात चोरी छिपे बसाई जाती है। जो इकोलॉजिकल जोन है आगरा रोड का, वहां पर 3 अलग अलग स्थानों के ऊपर अवैध कॉलोनी बसाने के जेडीए को जानकारी मिली थी। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज तीनों कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। ये जो आगरा रोड जो टर्नल के आसपास का इलाका है, यहाँ पर ये कॉलोनी बसाई जा रही थी। 2 कॉलोनी, एक जो तीसरी कॉलोनी है वो लूनियावास गांव इलाका है। करीब तीनों कॉलोनियां 18 बीघा ये जो भूमि है इसके ऊपर सृजित की जा रही थी, जिसे जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त कर दिया है। लेकिन बड़ी ये बात है, जेडीए कार्रवाई तो करता है अवैध कॉलोनियों के खिलाफ, लेकिन जो अवैध जो कॉलोनाइजर है, जो भूमाफिया है, उनके खिलाफ कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में इन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और रोजाना ये देखने को मिलता है कि जो जेडीए की कार्रवाई है इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहती है। लेकिन जो भूमाफिया हैं, जो अवैध कॉलोनाइजर हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सख्ती से एक्शन नहीं हो पाता है। अगर इस पूरे मामले में अगर जयपुर विकास प्राधिकरण संबंधित पुलिस स्टेशन में ऐसे अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करवाता है, रिपोर्ट दर्ज करवाता है, तो ऐसी जो अवैध कॉलोनियों की जो जानकारी आती है उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग पाएगा। जी रोशन, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर अजमेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पूर्व शिक्षा मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें आज शाम नसीम अख्तर गिरफ्तारी देंगी। गिरफ्तारी से पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मुकदमे के पीछे की राजनीति का खुलासा करेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। अपनी पार्टी के कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं इन्होंने। दौसा से बड़ी खबर जहां पर पाखर गांव में फूड पॉइजनिंग के मामले में लगभग 300 लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को महुआ और मंडावर के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। बीमार लोगों के आने से अस्पताल फुल हो गया है। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद एडमिट किए गए हैं। धार्मिक आयोजन में ग्रामीणों ने सामूहिक भोज खाया था। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम पाखर गांव के लिए रवाना हो चुकी है। खाना वाना कोई प्रोग्राम था उनके, तो भोजन करने के बाद पेट में हल्का दर्द और उल्टी की शिकायत लेके आए। सारे पेशेंट सामान्य, सबका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। कोई गंभीर स्थिति में कोई मरीज नहीं है, ना कोई घबराने का। कितने पेशेंट हैं सर? करीबन 50-60 पेशेंट हैं। 20-25 पेशेंट गांव में ही है, जिनको वहां ट्रीटमेंट के मौके पे टीम भेज दी हमने और वहां ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। अगली खबर दौसा से है जहां पर कोटा से बड़ी खबर है जहां पर कोचिंग नगरी में छात्र ने आत्महत्या की और मृतक छात्र बिहार के समस्तीपुर का निवासी था। नीट एग्जाम में नंबर कम आने के बाद से तनाव में था छात्र। महावीर नगर 3rd इलाके में रहकर यह पढ़ाई कर रहा था। गहलोत सरकार की एक बड़ी सौगात लोगों के लिए सामने आई है। पशुपालकों को गहलोत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। लंपी की चपेट में आने से मरने वाले पशुधन का पैसा सरकार देगी। किसानों के खाते में सीएम रकम डालेंगे। लंपी से मौत का शिकार हुए गौधन पर मुआवजा देंगे। 50,000 पशुपालकों के खाते में 200 करोड़ डालेंगे। प्रत्येक पशुपालक को 40,000 की राशि दी जाएगी। जेईसीसी में किसान पशुपालकों का सम्मेलन।
कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर